हेलो एस्पिरेंट्स, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फॉर दोज एस्पिरेंट्स जो कि ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसी के साथ साथ वो देखना चाहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के अंदर उनको कितना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकता है फॉर द एचपीएस एग्जामिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एचपीएस एग्जामिनेशन, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन वर्सेस द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो बेसिक डिफरेंसेस हैं हम उनकी ओवरलाइनिंग जो है वो करने वाले हैं। जो पहला बेसिक डिफरेंस है दैट इज़ कि हिमाचल का जो एग्जामिनेशन है इट हैज़ मोर एकेडमिक बेंट देन यूपीएससी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फैमिली देखते हैं तो फैमिली के अंदर प्रॉपरली दिया गया है द डेफिनेशन ऑफ फैमिली और उसी के साथ फैमिली की टोपोलॉजी, दोनों चीज़ों के जैसे एमए का सिलेबस होता है, एकेडमिक्स का सिलेबस होता है, उसी तरह से इसका सिलेबस लिखा गया है। डेफिनेशन और उसके बाद टोपोलॉजी एंड देन उसके बाद टोपोलॉजी ऑफ फैमिली, हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक ग्रुप, तीनों चीज़ों की। ज़्यादातर यूपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह से लिखा नहीं हुआ है वहाँ पे, लेकिन जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तब ऐसे ही पूछा जाता है हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक ग्रुप। तो बेसिकली उनका कहने का मतलब जो होता है, जो दैट द एग्जामिनर वांट्स टू कन्वे इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, इट इज़ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोपोलॉजी ऑफ हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक ग्रुप। तो यूपीएससी सवाल ज़रूर पूछता है एकेडमिक, लेकिन जो सिलेबस दिया गया है या फिर जो सिलेबस की आउटलाइन वहाँ पे ड्रॉ की है इट इज़ वेरी जनरलिस्टिक। ऑन दी अदर हैंड इट इज़ वेरी स्पेसिफिक इन द हिमाचल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि एक एस्पिरेंट के लिए बहुत मददगार साबित होती है। इट इज़ सो स्पेसिफिक एंड इट इज़ सो यूनिडायरेक्शनल, कह सकते हैं कि हमेशा मैं यूपीएससी एग्जामिनर को ये या फिर ये जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं उनको मैं ये सलाह देता हूँ दैट प्लीज़ रीड दी हिमाचल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सिलेबस। ठीक है, तो इतना स्पेसिफिक दिया हुआ है, इतना जो है वो सेल्फ गाइडेड सिलेबस है ये। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप देखते हो यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली या क्रिटिक, तो साफ साफ यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है फैमिली की वो क्यों नहीं बन पाई, उसका क्रिटिक जो है वो आपको याद करना है या फिर उसका क्रिटिक जो है वो उसकी प्रस्तुति आपको करनी है। सिमिलरली अगर आप सोसाइटी एंड कल्चर के चैप्टर को देख लो तो स्टडी ऑफ कल्चर, पैटर्न्स एंड प्रोसेसेस ऑफ कल्चर। ठीक है, अब यूपीएससी यहाँ से सवाल तो ज़रूर पूछेगा, बट यूपीएससी सवाल के साथ साथ जो है वो सिलेबस के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं लिखी गई होंगी। इन दी हिमाचल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ये जो चीज़ें हैं वो सिलेबस में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, अब ऐसा ही एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इट इज़ मच ईजियर टू grasp the syllabus or to grasp the discipline in the हिमाचल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, यूपीएससी के अंदर जो थीम्स दी गई हैं वो बहुत जनरलिस्टिक हैं। ठीक है, कल्चर एंड सोसाइटी सिंपल दिया है। अब कल्चर एंड सोसाइटी के अंदर किस तरह से आपको रीड करना है सब्जेक्ट मैटर को, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फॉर दैट यू हैव टू डिस्कवर और फॉर दैट यू हैव टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बगैर आपकी गति नहीं होगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप हिमाचल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करते हो, चीज़ें बहुत स्पष्ट दी गई हैं, सिलेबस के अंदर ही बहुत स्पष्ट चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कल्चर एंड सोसाइटी। सो रिलेशनशिप आपको समझना है सोसाइटी और कल्चर के अंदर। पैटर्न्स ऑफ कल्चर यूपीएससी सवाल पूछेगा, सिलेबस में नहीं देगा, यहाँ पे प्रॉपरली सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, इवन अगर आप हिमाचल का एचपीएस का सिर्फ आप सिलेबस कर जाते हो और सिलेबस एक गाइडेड वे के अंदर करते हो, यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स इन दी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, देन सिलेबस इट इज़ वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस चीज़ को देखते हैं, रिलीजन चैप्टर है, रिलीजन चैप्टर का यह स्क्रीनशॉट है, सिंबॉलिज्म इन रिलीजन एंड रिचुअल्स। अब इस साल यूपीएससी में सवाल पूछा गया था क्लिफर्ड गिट्स के सिंबॉलिज्म के ऊपर कि किस तरह से उन्होंने रिलीजियस सिंबॉलिज्म को डिसाइफर किया है। यहाँ पे वो एज इट इज़ जो है इट इज़ मेंशन्ड देयर। एथनो मेडिसिन, आई एम वेरी श्योर ये एचपीएस के अंदर सवाल तो पूछा जा चुका है एथनो मेडिसिन के ऊपर, बट आई एम
वेरी श्योर कि आपके पास जो है यूपीएससी के अंदर ये सवाल 2-3 सालों में एक बार आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इट्स डेफिसिट। अब एथनो मेडिसिन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, डेफिनेशन आपको याद करनी है, प्रिपेयर करनी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है इंडिजिनस सोसाइटी के अंदर वो प्रिपेयर करना है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है और मॉडर्न टाइम को एथनो मेडिसिन क्या चीज़ दे सकती है, दैट यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। सो बहुत स्पेसिफिक चीज़ें दी हैं और एस्पिरेंट के लिए ये चीज़ें बहुत खास होती हैं। फिर उसके बाद जैसे हम पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, यूपीएससी में सिर्फ इतनी सी चीज़ गिवन है, फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटेंटिविस्ट डिबेट। फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटेंटिविस्ट डिबेट कैसे प्रिपेयर करनी है वो यहाँ पे दिया जा चुका है। डाल्टन के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करोगे, कार्ल पोलियानी के पर्सपेक्टिव से और मार्क्स के पर्सपेक्टिव से, 3 पर्सपेक्टिव से इस डिबेट को प्रिपेयर करना है। यूपीएससी में अब यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, बिकॉज एकेडमिक्स किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, यूपीएससी में उस चीज़ को समझना बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट है। हिमाचल में बहुत ईजी है क्योंकि आपका सिलेबस इट इज़ सो वेल रिटन, सो स्पेसिफिक, सो एलैबोरेट। सिमिलरली थ्योरेटिकल फाउंडेशंस, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बैंड, ट्राइब, कैसे लॉ होता है, कैसे कंट्रोल चलता है, कैसे जो है वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, वेरी नाइसली रिटन, वेरी नाइसली। और उसी के साथ एक और जो चीज़ है दैट इज दी देयर हैज़ बीन एम्फोसिस ऑन दी मेथड्स एंड मेथोडोलॉजीज के ऊपर बहुत बड़ा एम्फोसिस रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक थ्योरीज, यहाँ पे यूपीएससी में सिर्फ यही थ्योरी, डेमोग्राफिक थ्योरीज से सवाल पूछे जाते हैं और डेमोग्राफिक थ्योरीज हैं, सिर्फ इतना सा दिया है। सोशल थ्योरीज हैं, कल्चरल थ्योरीज हैं, बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं, मॉडर्न थ्योरीज हैं, कुछ एवोल्यूशनरी पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यू हैव बायोलॉजिकल सिस्टम और फिर मेथड्स दिए गए हैं कि मेथड्स आपको याद करने हैं, मेथड्स का बारे में आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो द रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सैंपल मेथड, ड्यूल रिपोर्टिंग सिस्टम्स, ठीक है। फिर उसके बाद मेथड्स टू स्टडी द पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पे एज टेबल वगैरह, ये सारे जो है वो मेथड्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वेरी नाइसली रिटन, वेरी एलैबोरेट, वेरी फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया जो है वो चीज़ों को लिखा गया है। फिर उसके बाद एक और चीज़ है, द सिलेबस इज़ वेरी लिमिटेड। जैसे यूपीएससी ने तकरीबन हर एक चीज़ को डालने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोमैटोटाइपिंग का चैप्टर है दैट इज़ मिसिंग इन द हिमाचल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो बहुत सुंदर सा सिलेबस बनाया गया है, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप पेपर को देखें, द पेपर इज जस्ट लाइक द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो जैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पहले यूपीएससी में पूछे जाते थे, वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, अकेडमिकली स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। कोई ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ जाते हो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव्स कर जाते हो, उसके अंदर केस स्टडीज़ कर जाते हो वहाँ पे, सो यू कैन वेरी ईजिली, वेरी सिस्टमेटिकली राइट द आंसर्स। बट बहुत ताज्जुब होता है हिमाचल के बच्चों को देख के कि इतना सब कुछ मिलने के बावजूद वाई यू आर्ट एबल टू राइट प्रॉपरली, ठीक है। बच्चों यहाँ तो आपकी जो है वो गाइडेंस नहीं है आपके पास, या फिर बेसिकली आप मेहनत नहीं करते हो। इतना आसान सिलेबस होने के बावजूद ऐसा सिलेबस यूपीएससी में अगर मिल जाए और आप बच्चों को पता चल जाए कि अच्छा यूपीएस जो है वो एग्जामिनेशन इस लाइन के ऊपर आने वाला है, जितनी मर्जी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर नॉर्मलाइजेशन हो जाए, जो एवरेज मार्क्स हैं दे विल बिकम 300+। आपका ज़्यादातर सिलेबस भी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से पूछा जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट फिर भी आंसर्स इतने ख़राब लिखते हो आप लोग, इतने हौच पौच करके आंसर्स लिखते हो। कम से कम आंसर्स को सिस्टमेटिकली लिखना सीख जाओ। सो बहुत छोटा एक जो है सिलेबस यहाँ पे है, बहुत छोटे वाली बात नहीं है, बट कम एज कम्पेयर टू यूपीएससी द सिलेबस इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक लाइंस के ऊपर सीधा सीधा सिलेबस जो है वो बनाया गया है। पेपर सेकंड इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइंस, ठीक है, बट द पेपर इट इज़ लेस टेक्निकल। यूपीएससी का पेपर बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, तो इट इज़ लेस टेक्निकल अगर जनरलाइज भी लिख के आते हो, बट उसी के साथ सिस्टमेटिक मैनर के अंदर लिखते हो, यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, लिटरली बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हिमाचल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन,
ये मोटा मोटी जो है वो आपका डिफरेंस रहता है। बाकी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो मेरे से बात भी करनी हो अगर किसी ने, तो आप इस नंबर के ऊपर मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड इवेंचुअली आई विल गेट इन टच विद यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इसी तरह से आई विल हैव मोर वीडियोज़ ऑन दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।